गुड लक फॉर एवरीवन। आप यहाँ पर जैसा देख रहे हैं, लाइन एक लिखी हुई है, हमारे बचत खाते का बैलेंस क्रेडिट यानी सीआर ही क्यों होता है। आज इसको हम समझने वाले हैं और ये कॉमर्स के ही स्टूडेंट के लिए नहीं, हर आम नागरिक के लिए ये बात पता होना चाहिए। आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर बैलेंस हमारा क्रेडिट ही क्यों होता है और ये जो बैलेंस है हमारा वो डेबिट क्यों नहीं होता। इस बारे में आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इसको समझने से पहले हमें 2 चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। कॉमर्स के स्टूडेंट जो होते हैं, उन्हें मालूम होती है, लेकिन नॉन कॉमर्स वाले जो हैं या कोई भी आम नागरिक है जिसको नहीं पता होती है, वो मैं यहाँ पर आपको पहले बता रहा हूँ। 2 शब्द, केवल 2 शब्द हैं। एक शब्द है हमारे पास में यहाँ पर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिसको हिंदी में अगर हम समझें तो क्रेडिटर्स को बोला जाता है लेनदार। दूसरा एक शब्द होता है डेप्टर्स और डेप्टर्स को बोला जाता है देनदार। यहाँ तो जो लेन देन जो हो रहे हैं वही कहाँ हो रहे होंगे, पासबुक में तो सारी एंट्री हो रही होती है। तो फिलहाल वहां जो लेन देन हो रहे होते हैं, बैंक के साथ लेन देन हो रहे होते हैं, वो कैश के लेन देन हो रहे होते हैं। या तो हम कैश जमा कर रहे हैं या फिर हम कैश को निकाल रहे हैं। यही 2 बातें हमारे पास में होती है। अब इन्हीं से 2 शब्द यहाँ पर हमारे पास में आ जाते हैं। शॉर्ट जो इसको ले लिया जाता है, क्रेडिटर से ही शॉर्ट ले लिया जाता है सीआर और डेब्टर से ही शॉर्ट ले लिया जाता है डीआर। ये 2 शब्दों का यहाँ पर यूज किया जाता है। शॉर्ट में ये शब्द यहाँ पर यूज किए जाते हैं, यही बैलेंस पर लिखे जाते हैं। फिलहाल जो लिखा जाता है क्रेडिटर से लिखा जाता है। अब हमें दूसरी इनका अर्थ थोड़ा मालूम होना चाहिए। इनका हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। आप इसमें देखें कि कोई भी व्यक्ति है जो भविष्य में अगर हमसे रुपए लेगा, पहले हमने कोई उससे लेन-देन कर लिया है, वो भविष्य में अगर हमसे कोई रुपए लेगा, तब वो हमारा लेनदार होगा और लेनदार होगा तो उसे क्रेडिट लिखा जाएगा। मैं बहुत विस्तार पूर्वक नहीं समझा रहा हूँ। यहाँ केवल और केवल ये बैलेंस की वजह से मैं यहाँ इसको समझा रहा हूँ और बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इसी तरह से कोई व्यक्ति जो पहले हमारा कोई लेन-देन हो गया है उस व्यक्ति के साथ में, अब वो व्यक्ति हमें भविष्य में कोई रुपए देगा। जब रुपए देगा तो वो हमारा देनदार कहलाएगा, यानी कि डेब्टर्स कहलाएगा। और जब डेब्टर्स कहलाएगा तो इसके लिए शॉर्ट में यूज़ होगा शब्द, वो होगा डीआर। डीआर डॉक्टर वाला नहीं, ये डॉक्टर वाला नहीं है, ये कॉमर्स वाला डीआर है। तो इसलिए हमारे पास में इन दोनों के अर्थ समझ में आने चाहिए। मैं समझता हूँ ये अर्थ मालूम हो गए होंगे। क्रेडिटर्स कौन होता है जो भविष्य में हमसे रुपए लेगा और डेब्टर्स कौन होता है जो भविष्य में हमें रुपए देगा, वो हमारा देनदार होगा। मैं समझता हूँ ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई है, तो फिर हम इसकी तरफ को अब आगे को बढ़ते हैं। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ये समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं, अब मैं आपको देने वाला हूँ एक जॉब। आपको मैं बैंक कर्मी अभी बनाने वाला हूँ, नहीं बनाने वाला हूँ भाई, केवल मानना है। केवल मानना है कि हम एक बैंक कर्मी हैं, क्योंकि जो पासबुक है, उस पासबुक में एंट्री कौन करके देता है? बैंक का कर्मी ही देता है। आजकल सुविधा चल रही है कि मशीन के द्वारा आप स्वयं इसमें एंट्री कर लेते हैं, क्यूआर कोड उस पर लगा होता है पासबुक पर आपकी। तो फिलहाल आप अपने आप को एक बैंक कर्मी माने और बैंक कर्मी मानकर ही ये चीज़ हमारे अभी समझ में आएगी। मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन। ये मोहन व्यक्ति है और ये मोहन हमारे पास में आया, हम बैंक के कर्मी हैं, ये मान लेना तभी समझ में आएगा। मोहन एक व्यक्ति है और वो मोहन व्यक्ति हमारे पास में आया और वो मोहन आया हमारे पास में 1/2024 को। ये ₹1000 लेकर के आया था और इसने हमारे पास में बैंक में पासबुक जो बचत खाता है, बचत खाता इसने खुलवाया है हमारे पास में। इसने हमारे पास बचत खाता खुलवाया। जब इसने बचत खाता हमारे पास में खुलवाया है, तो खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया जब पूरी हो गई है, हालाँकि ये ₹1000 इससे पहले ही जमा करा लिए जाते हैं, वो इसके खाते में डिपॉज़िट कर दिए जाते हैं। फिलहाल ये ₹1000 लेकर के हमारे पास में आया, क्या लेकर आया? नगद रुपया लेकर ही तो आया था ये। नकद को हम यहाँ पर रोकड़ बोलते हैं, कैश बोलते हैं, ठीक है?
रोकड़ हिंदी में, इंग्लिश में इसको कैश बोला जाता है। अब क्या करा था इसने, भाई डिपॉज़िट किया था ना, ₹1000 ये लेकर के आया था। यहाँ पर जो ये कॉलम हमारे पास लिखे हैं डेट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में विवरण लिखा जाता है। विथड्रॉन यहाँ पे जो रुपए निकाल के लेकर के जाएगा वो कॉलम हो गया। डिपॉज़िट जब भी ये हमारे पास में रुपए को जमा करेगा, जब भी हमारे पास रुपए जमा करेगा डिपॉज़िट में लिखे जाएँगे और यहाँ लिखा जाएगा बैलेंस। कभी-कभी यहाँ पे विथड्रॉन की जगह पर जो है वो डेबिट शब्द का यहाँ पर यूज़ होता है और यहाँ पर क्रेडिट शब्द का भी यूज़ हो सकता है। इस तरह से आपको लिखा मिल सकता है। तो ये ₹1000 लेकर के हमारे पास में आया। कितना लेकर के आया भई? ₹1000 लेकर के आया। इसने ₹1000 से खाता खुलवाया। ये ध्यान रखते हैं कि बैंक में आपने देखा होगा पैसों का कॉलम चलता ही चलता है। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसकी पासबुक में जब लिख दिया गया, तो ये तो एंट्री में लिखा गया, जो लेन-देन है, जो ट्रांज़ैक्शन है, उसमें लिखा गया। अब बात आती है यहाँ पर बैलेंस कितना बचा? तो वही बैलेंस जो इसका एक ही ₹1000 तो है, वो भी हमने लिख दिया 1000। अब आप यहाँ पर समझें कि आप यहाँ पर जब बैंक के कर्मी हैं, ये मोहन है, इस मोहन के बारे में हमें देखना है, ये मोहन लेनदार होगा या देनदार हुआ, इस पर हमें सोचने की, समझने की ज़रूरत है। तो ये मोहन जो है, हमारा लेनदार हुआ और लेनदार हुआ, तो मैंने अभी यहाँ से मिटाया है, लेनदार के लिए सीआर शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर इसका जो बैलेंस हो गया, सीआर हो गया, क्रेडिट हो हाँ भाई, क्रेडिट, ₹1000 क्रेडिट, 1000 करोड़ मत समझ लेना इसको। ये जो हमारा है ₹1000 क्रेडिट हुआ है, 1000 करोड़ रुपया नहीं है, ₹1000 क्रेडिट। क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि जो मोहन है, ये लेनदार है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और अगले ट्रांज़ैक्शन पर चलते हैं। ये हमारे पास में आया 5 तारीख में और 5 तारीख में ये हमारे पास में आया। फिर ये क्या आया? रुपए जमा करने ही आया है। भई इसने क्या किया? रुपए को जमा किया। कैश की स्पेलिंग है CASH यहाँ पर लिखा हुआ है और क्या किया है इसने? रुपए जमा किया। रुपए जमा किया है भई इसने रुपए ये हमारे पास लेकर के आया था। ₹15,000 ये लेकर के आया। अब जब ₹15,000 लेकर के आया, इसका बैलेंस ₹1,000 था पहले से, अब इसने ₹15,000 और जमा कर दिया। जब और जमा कर दिया, तो यहाँ पर अब इसके जो रुपए हो गए, बैलेंस जो हो गया, वो हो गया ₹16,000। 1,000 ये था, 15,000 ये हो गया, 16,000 हो गया। अब क्या करें? सीआर लिखें या डीआर यहाँ पर लिखें? तो अभी भी यहाँ पर देखें कि अब ये जो मोहन व्यक्ति है, जो हमारा खाता धारक है, जो कस्टमर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेनदार हो जाएगा यानी क्रेडिटर है, तो फिर यहाँ पर हमारा सीआर ही लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको बैंक का कर्मी मान करके अपने आप को। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ऊपर वाला करे आपको बैंक में जॉब एक दिलवाए। फिलहाल आगे की हम बात करते हैं। अब आगे डेट हमारे पास में आई और ये डेट आ गई 15 तारीख और 15 2024 फिलहाल हम यहाँ इंटरेस्ट की बिल्कुल भी अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल हमारा मेन फ़ोकस सीआर और डीआर है। आगे हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर मैंने टू और व्हाई का भी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। यहाँ केवल और केवल हमें सिर्फ़ समझना है। हमने समझने के लिए ये वीडियो हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। फिलहाल अब ये व्यक्ति आया, अब ये पैसे जमा नहीं रुपए निकालने को आया है और जब निकालने आया है तो यहाँ पर लिखा जाएगा सेल्फ यानी ये रुपए स्वयं निकालने आया है और ये जो रुपए निकालने आया है, यहाँ पर ये हमारे पास ₹12,000 का इसने विथड्रॉवल फॉर्म भर दिया और ये रुपए यहाँ से निकाल रहा है। ₹12,000 निकाल रहा है, अब ये कॉलम हमारा खाली रहेगा। अब ज़रा ध्यान दें, ₹16,000 था इसका। इसका ₹16,000 था। इसने 12,000 निकाल लिया, तो बैलेंस कितना बचा? भई ₹4,000 बचा। अब ये ₹4,000 जो बचा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी तक इसके क्रेडिट कॉलम में लिखे जा रहे थे, डिपॉज़िट साइड में लिखे जा रहे थे, तो खाता क्रेडिट किया जा रहा था। अब यहाँ पर डेबिट साइड में लिखे गए हैं निकालने के लिए, निकासी के लिए, तो यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है डीआर? हाँ भाई, डीआर नहीं लिखा जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं डीआर लिखा जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी भी अब ये 4000 का अभी भी लेनदार है। ये अभी भी 4000 का लेनदार है। जब लेनदार है तो सीधी-सी बात है खाता जो होगा वो क्रेडिट ही होगा। 4000 करोड़ नहीं होगा, ₹4000 से क्रेडिट है यानी क्रेडिटर से लेनदार है। आगे हम बात करते हैं, ये फिर हमारे पास में आया
30/1/2024 को, और फिर ये रुपए जमा करने आया। जब रुपए जमा करने आया तो अब ये कॉलम हमारा खाली रहेगा। इसने जो रुपए जमा किए वो 8,000 रुपए यहाँ पर जमा किया। जब 8,000 रुपए जमा किया तो ज़रा आप ध्यान देंगे फिर से, बड़ा मज़ा आ रहा होगा बैंक कर्मी बन कर के। देखें ज़रा और ध्यान दें, हालाँकि आजकल ये सारे काम मशीन के द्वारा हो जाते हैं। 4,000 रुपया इसका था और आज 8,000 रुपया इसने फिर जमा कर दिया। तो 8 और 4 12,000 रुपया यहाँ पर इसका हो गया। अब 12,000 रुपए तो बैलेंस हो गया, लेकिन डीआर लिखें या सीआर लिखें, तो ये 12,000 रुपए से अब हमारा लेनदार है। 12,000 रुपए से लेनदार है, यानी क्रेडिटर्स है। भाई क्रेडिटर्स है तो सीधी-सी बात है, आराम से यहाँ सीआर ही लिख दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे खाते के बैलेंस पे सीआर ही क्यों लिखा होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरा वीडियो को अगर आपने देखा है तो आज ही अपनी पासबुक को निकाल कर के देखना, कौन-सी बचत खाते की अभी यहाँ पर बात चली है, चालू खाते की यहाँ पर अभी हमने बिल्कुल भी बात नहीं की है। यहाँ पर इंटरेस्ट की हमने बात नहीं की है। हमारा मेन फोकस था कि आखिर बैलेंस पर सीआर ही क्यों लिखा गया होता है। यानी क्रेडिट ही क्यों लिखा गया होता है, हमारे बैलेंस को क्रेडिट ही क्यों किया गया है, जो खाता धारक है उसके खाते को। फिलहाल वीडियो हमारी जो मेन थी वो इसी बात की थी और वो हमारी क्लियर हो गई है। मैं समझता हूँ ये सारी बात समझ में आ गई होगी। आगे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, और वो मिलेंगे हम खाता डेबिट कब हो सकता है। खाता खाते का जो बैलेंस है वो डेबिट कब हो सकता है, उसको लेकर के हम वीडियो को जल्द ही लेकर के आएँगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।